नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं उस भव्य अयोध्या नगरी की दीवारें किस रहस्य को छुपाए हुए थी? क्यों एक प्रतापी राजा सब कुछ होते हुए भी दुखी था? और वह कौन सी जादुई शक्ति थी जिसने भगवान राम के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया? आज हम आपको ले चलेंगे रामायण के उस अध्याय में जिसे आदिकांड कहा जाता है। तैयार हो जाइए एक ऐसी रोमांचक यात्रा के लिए जहां धर्म, जादू और वीरता का अद्भुत संगम है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में एक ऐसा सवाल है जो आपकी सोच बदल देगा। हमारी कहानी शुरू होती है सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी से। त्रेता युग में यह नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी, जो ऊंची दीवारों और गहरी खाइयों से सुरक्षित थी। यहाँ के लोग न केवल शूरवीर थे बल्कि विद्वान भी थे। अयोध्या के शासक महाराज दशरथ के पास वैभव, शक्ति और वशिष्ठ जैसे महान मंत्रियों का साथ था, लेकिन राजमहल के भीतर एक गहरा सन्नाटा था। राजा की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। इक्ष्वाकु वंश का भविष्य खतरे में था। जब सब रास्ते बंद दिखे तब पुत्र प्राप्ति के लिए एक महान यज्ञ का आयोजन हुआ। श्रृंगी ऋषि ने जैसे ही अंतिम आहुति दी, साक्षात अग्निदेव स्वर्ण पात्र लेकर प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, यह जादुई खीर अपनी रानियों को खिला दीजिए। यहीं से रामायण कथा में एक दिलचस्प मोड़ आता है। राजा ने खीर कौशल्या को दी, जिन्होंने अपना आधा हिस्सा सुमित्रा को दिया। फिर केकई को मिली खीर का बचा हुआ आधा हिस्सा भी सुमित्रा के पास पहुंचा। इस प्रकार रानी सुमित्रा को 2 हिस्से प्राप्त हुए, जिसके कारण सुमित्रा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। खीर के प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को वह दिन आया जब अयोध्या के भाग्य ने करवट ली। माता कौशल्या ने राम को जन्म दिया, केकई ने भरत को और सुमित्रा ने 2 पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राजकुमारों का रूप इतना दिव्य और आकर्षण वाला था कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। उनका मन कभी नहीं भरता था। चारों भाइयों में बहुत प्यार था, लेकिन लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते थे और भरत शत्रुघ्न हमेशा साथ साथ रहते थे। समय बीत रहा था। बड़े होने पर राजा दशरथ ने चारों भाइयों को शिक्षा के लिए आश्रम भेजा। थोड़े ही समय में उन्होंने कई विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली थी। योग्य गुरुओं की देखरेख में राम सभी गुणों में सर्वोपरि थे। शिक्षा पूरी होते होते राजकुमारों ने युवावस्था में प्रवेश किया। राजा दशरथ और तीनों रानियां राजकुमारों के विवाह के बारे में सोचने लगे। एक दिन राजा दशरथ अपने मंत्रियों और पुरोहितों से राजकुमारों के विवाह के बारे में बातचीत कर रहे थे कि अचानक द्वार पर महान महर्षि विश्वामित्र पधारे। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने राजा से वह मांगा जिसने दशरथ के खून को ठंडा कर दिया। विश्वामित्र बोले, हे राजन, हम आपके वीर पुत्र राम को लेने आए हैं। अपने यज्ञ की रक्षा के लिए हमें उनकी आवश्यकता है। रावण के 2 भयानक राक्षस मारीच और सुबाहु मुझे यज्ञ नहीं करने देते। ये सब सुनकर राजा दशरथ कांप उठे और बोले, मेरा राम तो अभी बालक है, वह उन घोर राक्षसों का सामना कैसे करेगा? विश्वामित्र क्रोधित होने लगे। तब राजगुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया कि हे राजन, महर्षि विश्वामित्र कुछ सोच समझकर ही राम को अपने साथ ले जाने आए हैं। आप राम को इनके साथ जाने दीजिए, राम को कुछ भी नहीं होगा। फिर भारी मन से राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। लक्ष्मण भी राम के साथ चल दिए। तो दोस्तों, यहीं से शुरू होती है बुराई पर अच्छाई की जीत की महान यात्रा। लेकिन क्या राम और लक्ष्मण उन मायावी राक्षसों का सामना कर पाएंगे जिनके नाम से देवता भी कांपते हैं? यह जानने के लिए हमारी अगली वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रामायण की इस कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।